नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। उह! मैं आज रात यहाँ आना चाहता था और बस एक और संदेश देना चाहता था जो प्रभु ने मुझे रविवार रविवार शाम को दिया था। तो मैं शुरू करने से पहले बस ये कहना चाहता था कि मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत विनम्र महसूस कर रहा हूँ, उन सभी संदेशों के लिए जो मुझे पिछले कुछ समय में मिले हैं। ईमेल्स, डिस्कॉर्ड पर संदेश, वह जगह जहाँ हम सब एक साथ मिलकर संगति करते हैं और एक-दूसरे की सेवा करते हैं। और मैं बस धन्यवाद कहना चाहता था क्योंकि हमारे बीच जो संगति है, डी और जो अद्भुत प्रोत्साहन के शब्द यौमोगिनी और सामान्य धन्यवाद मिलते हैं। उनकी मैं बहुत सराहना करता हूँ यो और इसलिए मैं इसके लिए एक न विशेष धन्यवाद देना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सच में सराहना करता हूँ। उह! मैं यह भी बात करना चाहता था कि उह! चैनल पर जो कुछ चल रहा है, उसके बारे में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें पृष्ठभूमि में चल रही हैं जिन्हें हम आने वाले समय में लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हमने संपर्क किया है और हम उह! हम आशा कर रहे हैं कि और लोग हमारे डिस्कॉर्ड में जुड़ें ताकि हम और अधिक संवाद कर सकें एक-दूसरे को और अधिक आत्मिक रूप से मजबूत कर सकें, एक-दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें और ऊ बस परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन सकें और वही करें जो यीशु हमारे जीवन में हमारे लिए चाहते हैं। हम उन लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं जो हमें विभिन्न भाषाओं में मदद कर सकते हैं, ताकि वे संदेश उन लोगों तक पहुंच सकें, जो आम तौर पर ये संदेश सुन या समझ नहीं पाते या किसी भी कारण से उनसे वंचित रह जाते हैं। लेकिन तो मैं ये कहना चाहता था और उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो पहले से ही योगदान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं एक एक छोटी-सी घोषणा या कहें तो कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनसे मेरी पिछले कुछ महीनों में बात हुई थी, लेकिन किसी कारणवश या तो हमारा संपर्क टूट गया या मैं आपको जवाब नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि अगर आप यह वीडियो की देख रहे हैं तो शायद आपके संदेश कहीं खो गए हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा था और मैंने आपसे आपकी गवाही साझा करने या बातचीत करने के लिए कहा था, तो कृपया मुझसे फिर से संपर्क करें ताकि मैं आपसे दोबारा जुड़ सकूं। इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। मुझे सैकड़ों-सैकड़ों संदेश मिल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कहीं खो जाएँ, हैं? ठीक है? तो बस मुझसे संपर्क बनाए रखें और मुझे याद दिलाएँ कि हमारी बातचीत हुई थी या फिर उसी ईमेल थ्रेड पर जवाब दें जिसमें हम बात कर रहे थे। क्योंकि मैं सच में आपसे बात करना चाहता हूँ और सच में चाहता हूँ कि या तो आप अपनी गवाही साझा करें या बस हम एक बार फिर से संपर्क में आ जाएँ, ठीक है? तो मैं सच में ऐसा करना चाहता हूँ। तो बिना और देर किए मैं संदेश पर आना चाहता हूँ और मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये संदेश आप जानते हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं। मेरे पास इन पर कोई अधिकार नहीं है, तो कृपया इन्हें वैसे ही साझा करें, जैसे आपको सही लगे, जैसा प्रभु आपको बुला रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं, डिस्कॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। उह, आप जानते हैं, जो भी आपको लगे कि प्रभु आपसे इन संदेशों के संबंध में करने के लिए कह रहे हैं, हमेशा इन्हें प्रभु के पास लेकर जाएँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा उनसे पुष्टि के लिए पूछें। ये संदेश हमेशा सभी के लिए नहीं होते, तो उम, कृपया किसी भी संदेश के संबंध में कुछ भी करने या कोई कदम उठाने से पहले-पहले प्रभु के पास जाएँ, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि यह आपके लिए है या नहीं। ठीक है? तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं सप्ताह की शुरुआत में प्रभु के साथ प्रार्थना में आया और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रभु, आप जानते हैं आज आप अपनी भेड़ों से क्या कहना चाहते हैं? और उन्होंने कहा, उन्हें बताओ कि मैं अपने छोटे मेमनों को बहुत प्यार करता हूँ। और मैंने कहा ठीक है प्रभु, आप जानते हैं, इसमें तो मेरा पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन ठीक है मैं करूँगा।
थोड़ी-सी शरारत थी वहाँ। और उन्होंने कहा, "अरे! वो कितना अद्भुत दिन होगा।" मैं उनके बारे में हमेशा घंटों और घंटों तक बात कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, "हाँ, प्रभु, आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आप तो सच में घंटों तक बात कर सकते हैं।" प्रभु ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, "मेरे पास अपने बच्चों से कहने के लिए बातें कभी खत्म नहीं होती। सच में, हम दिनों तक बात करेंगे और वह केवल कुछ मिनटों जैसा लगेगा। समय यहाँ वैसे नहीं चलता जैसे पृथ्वी पर चलता है। क्योंकि तो भी हम वर्षों तक बात कर सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझ में इतने मग्न हो जाओगे कि चाहोगे ये बातचीत कभी खत्म ना हो।" और मैंने कहा, "मैं इसे पूरी तरह समझ सकता हूँ प्रभु, सच में समझ सकता हूँ।" और मैंने कहा, "इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत कुछ है जिसे मैं दोहराना चाहता हूँ।" और उन्होंने जवाब दिया, वे आगे बोले, "और तुम सबके पास, माफ़ कीजिए, मैं फिर से शुरू करता हूँ। और तुम सबके पास ब्रह्मांड का सारा समय होगा कि कम हमें मिलने-जुलने से, जैसा कि तुम कहते हो, कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी। तुम में से जो लोग पृथ्वी पर विकलांग हैं, फिर उनके ये बंधन स्वर्ग में हटा दिए जाएँगे कि और तुम्हें एक नई आज़ादी मिलेगी। मुझे पता है, तुम में से कई मुझसे पूछते रहे हो, मैं विकलांग क्यों हूँ? आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? और इसका सबसे सरल उत्तर है, तुमने खुद इसके लिए सहमति दी थी। हाँ, मेरी प्रिय, मैंने तुम्हारे सामने यह परिस्थिति रखी थी और यह तुम्हारा निर्णय था। तुमने मेरी सेवा करने के लिए यह रास्ता चुना, क्योंकि तुम जानते थे कि यह बलिदान मेरे प्रति तुम्हारे धन्यवाद का तरीका है, मेरे मानव जाति के प्रति प्रेम के लिए। मैंने तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया, तुमने खुद इसे चुना। तुमने इसे इसलिए चुना ताकि तुम मेरी सेवा सबसे अच्छे तरीके से कर सको। पृथ्वी पर तुम्हारी विकलांगता आत्मा में तुम्हारी महाशक्तियाँ हैं। तुम अपने आस-पास के लोगों की मदद करते हो, ताकि वे मेरा प्रेम देख सकें। और तुम एक-दूसरे के लिए मेरी परिपूर्ण करुणा का प्रतिनिधित्व करते हो। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं पिता के पास एक भेंट के रूप में उठाता हूँ। हाँ, मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रार्थनाएँ शक्तिशाली हैं। जैसे-जैसे तुम मेरे साथ अधिक समय बिताना सीखते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे तुम्हारी प्रार्थना में समर्पण की ज़रूरत है, क्योंकि यह दुनिया मुझे नहीं जानती। मुझे चाहिए कि तुम बीच में खड़े होकर मेरे प्रार्थना योद्धा बनो। देखो मेरे प्रिय, प्रार्थना और भक्ति में अधिक समय बिताने से मेरी आत्मा में मेरा हृदय हिलता है और मैं स्थापित करता हूँ। माफ़ करना? मुझे ये फिर से पढ़ने दो। माफ़ करना। देखो मेरे प्रिय, प्रार्थना और भक्ति में अधिक समय बिताने से मेरी आत्मा में मेरा हृदय हिलता है और मैं इन बड़े मुद्दों पर ध्यान देता हूँ, जैसे कि मेरी दुल्हन का तैयार होना या गुनगुनी कलीसिया, महान जागृति और खोए हुए लोग। देखो मेरे प्रिय, क्या तुम मेरी तुम्हारे जीवन के लिए कोमलता देख सकते हो? क्या तुम देख सकते हो कि तुम्हारी स्थिति तुम्हें पूरी तरह से दुनिया में डूबने से और मेरे करीब आने से क्यों रोकती है? मैं तुम्हारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखूँगा, चिंता मत करो। अपना ध्यान मुझ पर बनाए रखो और हम पहाड़ों को भी हिला देंगे। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम पर्याप्त नहीं कर रहे हो, याद रखो, प्रार्थना दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हो। बिना रुके प्रार्थना करो, मेरे छोटे कबूतरों। जब तुम दुनिया में अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ होता हुआ देखते हो और तुम्हारे भीतर वह एहसास होता है जो बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो समझ लो, उठे, वह मैं ही हूँ जो तुम्हें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। अब उस स्थिति के लिए प्रार्थना करने का समय है। मुझे तुम्हारी इस युद्ध में ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी युद्ध के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। जैसा कि तुम कहते हो, कवच पहनने के लिए तैयार रहो और लड़ाई में उतर जाओ। और ओह! ये कितनी बड़ी लड़ाई है। इतना कहना काफ़ी है कि दुश्मन के लिए बहुत सारी हानियाँ हैं। उन्हें फिर से संगठित होना पड़ता है और नई योजनाएँ बनानी पड़ती हैं। देखो मेरे प्रियजनों, तुम मेरे लिए अनमोल हो और सच में बहुत ज़रूरी हो। तो जब दुनिया कहती है कि तुम्हारे पास कोई अक्षमता है, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास एक विशेष क्षमता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरी दुल्हनों, मुझे तुम्हारी भक्ति,
और तुम्हारा मधुर आलिंगन बहुत प्रिय है, तुम्हारा शांति का राजकुमार यीशुआ। और यही उस संदेश का अंत था। उह! मैं वास्तव में इससे बहुत चकित हो गया था और इसे पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं जितनी भी टिप्पणियाँ पढ़ सकता हूँ, पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मुझे आपके संदेश पढ़कर अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है या आप हमारे साथ डिस्कॉर्ड पर भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम डिस्कॉर्ड का लिंक इस विवरण के नीचे डाल देंगे। और हाँ, एक बार फिर धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। शालोम।